आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह और शांति सदा के लिए मिलता रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो खुद को विश्वासी समझते हैं और प्रभु के इस दिन को एक त्योहार समझकर मनाते हैं। जबकि गुड फ्राइडे का सच्चाई आपको जानना चाहिए कि उस दिन प्रभु ने हमारे लिए कितना दुख सहा, जो दुख बहुत बड़ा होता है। आप कभी सोचिए कि अगर कोई इंसान हमारे मुंह पर थूके तो हमें कैसा फील होता है। लेकिन इसी दिन को जब हम इंजॉय करते हैं तब थोड़ा रुक कर जरा बैठ कर आराम से सोचिए कि इस दिन प्रभु ने हमारे पापों के कारण कितना दुख उठाया। जबकि हम मत्ती से उसका 27 अध्याय उसका 27 वचन में पढ़ेंगे तो किस प्रकार उन सिपाहियों ने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया और किस प्रकार परमेश्वर के कपड़े उतार दिए और हमारे पापों के कारण क्रूस पर नंगा लटकाया गया। तो जैसा कि हम 27 से पढ़ेंगे, तब हाकिमों के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उससे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वह उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। तो मेरे प्रिय भाइयों, आपको इस बात को ध्यान से समझना है कि आज बहुत से हमारे भाई बहन भी है जो प्रभु को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उसके सामने घुटने टेक कर ठट्ठों में उड़ाते हैं। तो कभी इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमें इस संसार की वस्तुएं देने के लिए ये दुख नहीं उठाया है, बल्कि हमें एक पवित्र जीवन देने के लिए, हमारा संबंध अपने साथ फिर से मिलाने के लिए, जो पाप के कारण हमारा प्रभु से नाता तोड़ा गया था उसको मिलाने के लिए जैसा प्रभु ने किया है। तो आज बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो आज के दिन भी क्या करते हैं, चर्च में जाकर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के आगे कुछ ना कुछ लिस्ट लेकर जाते हैं कि प्रभु हमें ये देगा, प्रभु हमें खुशी देगा, प्रभु हमें आनंद देगा, प्रभु हमें घर देगा, प्रभु हमें गाड़ी देगा। ये सब चीज़ें मांगने के लिए चले जाते हैं। जबकि प्रभु को इन चीज़ों को अगर हमें देना है तो प्रभु स्वर्ग में बैठकर भी हमें दे सकते हैं। तुझे इन सब चीज़ों के लिए प्रभु ने हमारे लिए दुख नहीं उठाया, बल्कि हमें अपने साथ मेल कराने के लिए प्रभु ने अपना वो प्रेम हमें दिखाया है कि प्रभु जब हम पापी ही थे, तो जब हम पाप के कार्य करते थे तब भी प्रभु हमसे प्रेम करता था और आज भी प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए इतना बड़ा हमारे लिए दुख उठाया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, हमारे लिए उसके कपड़े उतारकर उसको नंगा सब सलीब पर लटकाया गया। लेकिन हमें क्या, हमें तो अपने घर से मतलब है, हमें तो अपनी खुशियों से मतलब है। हमें इस प्रभु से वचन से क्या लेना देना। हमारा तो घर ठीक होना है, हमारा घर में खुशी आना है, हमें जरूरत की चीजें चाहिए। अगर प्रभु से प्रेम करने वाले, इस प्रभु के वचन को समझने वाले, इन बातों को समझने वाले प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु की सेवकाई नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग कहाँ से जानेंगे कि परमेश्वर का पवित्र वचन है और परमेश्वर की सच्चाई है।
तो हम आपसे विनती करते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जैसा प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया है, तो आप सब भी क्या करें, हमें सबको मिलकर प्रभु में दुख उठाना है। जबकि ये सच्चाई पास्टरों ने विश्वासियों से छुपा कर रखा है कि हम दुख सहने के लिए तैयार किए जाते हैं, ना कि ऐश की ज़िंदगी जीने के लिए। तो जैसा कि आप आगे अगर पढ़ेंगे तो जैसा पौलुस की कितनी पत्रियां उनमें लिखा है कि हम प्रतिदिन क्या करते हैं, दुख सहते हैं और दुख सहने के लिए ही तैयार किए जाते हैं, घर पैसा आशीष लेने के लिए नहीं। ये तो प्रभु हमें स्वर्ग में बैठकर ऐसे भी दे सकता है कि प्रभु ने हमारे लिए जान क्यों दी। हमें इस पर विचार करना है, प्रभु ने हमारे लिए दुख क्यों सहा, हमें इस पर विचार करना है, इस पर ध्यान लगाना है कि प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा दुख क्यों सहा, हमारे लिए अपने मुंह पर क्यों थकवाया। कभी अकेले बैठकर इस वचन को लेकर सोचना कि अगर कोई हमारे मुंह पर थूके तो हमें कैसा फील होता है। प्रभु ने वो सब हमारे लिए किया है। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।